ये है वो मियां बीवी जो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से रह रहे थे और अब इनको ऑर्डर किया गया है हुकूमत की जानिब से कि फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो। हालांकि इनका एक 12 साल का बच्चा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन चुका है, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि 16 साल रहने के बावजूद जब ये कपल टैक्स दे रहा था, जॉब कर रहा था और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी का इंतजार कर रहा था, कि अचानक इनको नवंबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, जो कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर वाकया पूरी तरह जो है ना वो हाईलाइट किया जा रहा है। ये जो कपल है इसका नाम है स्टीवन, ये जो कपल है लड़की का नाम है अमनदीप कौर और इसके हस्बैंड का नाम है स्टीवन सिंह, और इनका जो 12 साल का बेटा है उसका नाम अभिजोत सिंह। अच्छा, ये 2009 में कपल जो है ना इंडिया से ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ था और वहां जाके मेलबर्न के वेस्ट मेलबर्न में वहां इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। और ये जो लड़की अमनदीप है ये एयरपोर्ट पर जॉब करती है सिक्योरिटी की, जबकि इसका जो हस्बैंड है स्टीवन सिंह वो जॉब करता है एज अ ड्राइवर। दोनों टैक्स पे जॉब करते हैं। ये वहां पे इलीगल नहीं थे, ये वहां पे ब्रिजिंग वीजे पे थे। तो ये अपने जो है ना इनका बच्चा पैदा होता है और ऑस्ट्रेलिया के रूल्स के मुताबिक अगर आपका बच्चा जो है ना जो नया रूल है 10 साल का हो जाए, यानी ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है और 10 साल वहां उसी मुल्क में रहता है, तो 10 साल बाद उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो अब उसकी उम्र हो गई है 12 साल और 2 साल पहले अभी जो लड़का था उसको सिटीजनशिप मिल गई है। अब इसके जो माँ बाप हैं वो मुंतजिर थे कि हमारी बारी कब आती है, क्योंकि इनका केस लगा हुआ था। और अचानक जो अभी लेटेस्ट इमिग्रेशन के सख्त रूल्स वहां पे ऑस्ट्रेलिया में नाफिज किए गए हैं, तो उसकी रोशनी में जो फैसला किया गया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, उन्होंने कहा कि जी हम आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देंगे। आपका बेटा नो डाउट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, वो यहाँ रह सकता है, आप हस्बैंड और वाइफ यहाँ नहीं रह सकते। 1 महीने का टाइम दे दिया है और 1 महीने के अंदर अंदर आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस इंडिया चले जाएं और फिर वहां ऑफशोर जाके आप दोबारा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारा फिर जो है ना वो फैसला होगा कि हम आपका ऑफशोर केस मंजूर करते हैं या नहीं। प्रोसेस के मुताबिक अब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। तो इस मौके पर जब मीडिया नुमाइंदों से बात की अमनदीप और इसके हस्बैंड स्टीवन सिंह ने, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं तो फिर भी ये अकेला यहाँ कैसे रहेगा। अगर इसको साथ लेके जाएंगे तो इंडियन लॉ के मुताबिक ये अकेला वापस नहीं आ सकेगा जब तक इसकी उम्र 18 साल ना हो जाए। तो अभी तो इसकी उम्र 12 साल है, तो इसकी भी सिटीजनशिप खतरे में पड़ सकती है। तो हम इमिग्रेशन मिनिस्टर से अपील करते हैं, इस रोते हुए इस कपल ने कहा था कि हम इमिग्रेशन मिनिस्टर से अपील करते हैं, आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमें जो है ना यहाँ से ना निकाला जाए और हमें परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए। ये जो सख्त कवानीन हैं वो हम पर लागू ना किया जाए। हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, टैक्सेस पे जॉब करते रहे हैं, इस मुल्क की तरक्की में हमारा किरदार है, लेकिन अभी तक जितने भी आला ओहदेदारान हैं जिन्होंने ये 9 चैनल और दूसरे जो चैनल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के उन पर वीडियो देखी या केसेस का जायजा लिया, उन्होंने अभी तक किसी ने भी ये हामी नहीं भरी कि इस कपल को ऑस्ट्रेलिया रहने दिया जाएगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर एक फिर आ जाती है वही कि इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से लेके तो वेस्ट और इसके साथ साथ कनाडा अमेरिका तक के इमिग्रेशन में जो सख्तियां आ रही हैं ना वो नाकाबिले बर्दाश्त है देसी कम्युनिटीज के लिए। आप वहां पर लीगल रहते हैं, जैसा कि अभी मैंने ये आपको एक सच्चा वाकया अभी रिसेंट जो है ना सुनाया कि लीगल तौर पर रहने वाले लोगों को निकाला जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी जो लीगल लोग रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको पकड़ के फौरी तौर पर हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी जाती हैं। यूके की बात करें तो वहां पर फॉर राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो आए रोज शहरों को ब्लॉक कर देते हैं और पिछले दिन उन्होंने पुलिस पर भी इस कदर पथराव किया कि 26 पुलिस एहलकारों को भी जो है ना उन्होंने फटर कर दिया और वो अस्पताल चले गए। वजह सिर्फ ये थी कि गैर मुल्कियों को हमारे मुल्कों में आने से रोके, इनको वीजे ना दें, इनको इमिग्रेशन ना दें। ये यहाँ आए, अगर पढ़ने के लिए भी आते हैं तो पढ़कर फौरी तौर पर वापस जाएं, यहाँ पर पेपर ना बना सके। ये प्लानिंग है, ये इनके मुतालबात हैं जो कि इस वक्त फॉर राइट्स यानी दाएं बाजू की जमातें जो है ना उनके जो एक्टिविस्ट हैं या उनके जो रुकन हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं और इसी बिना पर इनके जो लीडरान हैं उनको वोट भी मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो इमिग्रेशन के सख्त तरीन रूल्स हैं उसकी जद में ये सिर्फ पहला खानदान नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस
सख्त तरीन रूल्स की जद में आके और इस वक्त परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया छोड़ चुके हैं या ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तरला मिन्नत काम नहीं आ रहा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, रोते चलाते हैं, लेकिन जो सख्तियाँ हैं वो बरकरार रहेंगी। वो इन चीज़ों से हुकूमतें जो है ना वहाँ की, वो टस से मस नहीं होती। अभी मैं देख रहा था कि सर के स्टॉमर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए फ्रांस के साथ मुआहदे कर चुके हैं कि ताकि छोटी किश्तियों के जरिए जो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके लोग फ्रांस या यूरोपियन कंट्री से बरास्ता फ्रांस यूके आते हैं वो ना आए। 1 इन 1 आउट की पॉलिसी बनाई गई कि अगर कोई फ्रांस से यूके जाता है तो अगर हम उसको असाइलम नहीं देते तो उसको हम वापस भेजेंगे, उसके जरिए आप हमें कोई लीगल तरीके से बंदा जो यूके आना चाहता है वो दे दीजिएगा, ये इलीगल बंदा वापस ले लीजिएगा। ये प्लानिंग जो है ना अभी इन्होंने की है। इसके साथ साथ इटली ने तो ऑलरेडी अल्बानिया में डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ था कि जो भी इटली में बाई बोर्ड जाएगा फौरी तौर पर उसकी बोर्ड का रुख मोड़ दिया जाएगा अल्बानिया, जो कि इटली के दूसरी जानब समंदर के किनारे पर एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। तो बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के तो आपको पता ही है कि जैसे हालात है वहाँ, तो ऐसा डंडा डोनाल्ड ट्रंप के जो बनाए हुए आइस वालों ने पकड़ा हुआ है कि उन्होंने अब यहाँ तक जो है ना वीज़ा सख्त कर दिया, स्टडी वीज़ा सख्त कर दिया, इमिग्रेशन का प्रोसेस सख्त कर दिया, बाय बर्थ सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया। और अब जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ देम चाइनीज़ और इंडियंस हैं, ये अगर अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करेंगे, हाई स्किल्ड वीज़ा, तो H1B, तो वो जनाब उसको भी जो है इतना सख्त कर दिया गया है कि अब जो कंपनीज इन गैर मुल्की टैलेंटेड अफराद को हायर करेंगी, उनको वीज़ा प्रोसेस के साथ साथ एक्स्ट्रा 1 लाख अमेरिकन डॉलर भी हर साल देना होगा हुकूमत अमेरिका को, जो कि एक समझ लें कि पेनल्टी टाइप है, क्योंकि इससे पहले ये इतनी ज़्यादा रकम नहीं थी। तो अब कौन ऐसी कंपनी है कि जो तनख्वाहें भी दे अपने वर्कर्स को, उनको वीज़ा लेके अमेरिका सेटल भी करवाए और फिर अपने जेब से हुकूमत को हर साल 1 लाख डॉलर, जो कि भारी रकम बनती है, वो भी दे। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि बैरून मुल्क अब सख्तियां ही सख्तियां हैं। अच्छा जी, तो मैं लफज कहना ना, कुछ लोग जो वो मजाक कर ला पे कि आप ही उत्थे बैठे ने सानू डरा देने पे, तुसी भाई जाओ, बिल्कुल जाओ। जिसने इरादा किया हुआ कि मैंने बाहर जाना है, बिल्कुल जाए ना, मैं आपको रोकूंगा और ना ही मेरे कहने पे आप रुकेंगे। मैं सिर्फ हकीकत दिखाता हूँ इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है, हकायक क्या है, रियलिटीज क्या है, पैसे कितने लोग कमा रहे हैं। अमेरिका में तो लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं। आपको पता है वहां पर जो बहुत ज्यादा इलीगल लोग थे जो खेती बाड़ी का काम करते थे अमेरिकन सरजमीन पर, और उनके मालिक जो है ना वो गोरे थे, लैंडलॉर्ड थे, बहुत बहुत जमीनें थी उनकी, फल थे, बागात थे, अस्तबल थे घोड़ों के, जानवरों के जो है ना वो फार्म हाउसेस थे, सब पे काम करते थे हमारे देसी कम्युनिटी के लोग, अफ्रीकन कम्युनिटी, मैक्सिकन, जो भी वहां पे इलीगल थे, तो वो खेतों में काम करते थे। तकरीबन 24 लाख बंदा जो है ना वो खेतों में काम करता था, जो कि अब वहां पर वो छापों की डर से वो सारे अंडरग्राउंड चले गए हैं और जिम्मेदार करा रहे हैं, चला रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई साडे मजदूर नट गए ने तुहाडे छापियां को डरते, रब दा वास्ता साडी मजदूरी जिहड़ी ना जिहड़े खेतां दे काम करने वाले मजदूर ने इन्हां ते ना कुछ आखो। लेकिन नहीं, डंडा पीर वो सारे जो है ना वो लोग, इवन के जो हमारी देसी खवातीन है उन्होंने शलवार कमीज वहां पे पहने छोड़ दिया है, वो भी बेचारी लॉन्ग शर्ट और पैंट पहनने पर मजबूर हो गई है कि किसी तरीके से हम जाहिर ये कर सकें कि हम इस कल्चर में आदी हो चुकी हैं, हम यहाँ की ही हैं और अमेरिकन कल्चर वी लव देम। सो अब जनाब ये सूरत हाल हो चुकी है कि लोग अपने आप को जो है ना बदलना शुरू हो गए हैं, उसके बावजूद जो है ना वो परेशानी और ये जो सारी सिचुएशन है फैली हुई है। आपको पता ना कि अभी 1 हफ्ता पहले एक इंडियन 73 साल खातून को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा के अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। वो वहाँ पे तकरीबन 33 साल से रह रही थी और उसके पेपर्स नहीं बने थे। अब वो अपने 2 बेटों के साथ 91 में वहाँ पे गई थी और उसके बेटे शादी हो गई, उसके पोते हो गए, लेकिन इस खातून के जो ना पेपर नहीं बन सके और इसको भी उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया जैसे शी इज़ अ क्रिमिनल लेडी। बट वो जस्ट वहाँ पे विदाउट पेपर्स रह रही थी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो हर महीने जो है ना वो हाजिर लगाने भी जाती थी इमिग्रेशन ऑफिस में कि आई एम स्टिल हेयर और मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैं कुछ यहाँ पे नेगेटिव नहीं कर रही। तो अब उन्होंने उसको भी निकाल दिया। तो मुख्तर ये हालात टफ हैं फिलहाल फैमिलीज़ के साथ अगर आप जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये सोच रहे हैं कि विजिट वीज़े पर वहाँ जाएंगे तो लोग जाएंगे असाइलम कराएंगे, सब तो बड़ी गलती करोगे। जॉब नहीं मिलेगी, पेपर नहीं बनेंगे और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपको घेर लेंगी और आप यकीनन फिर ऐसा
यानी कि फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे आपकी जान भी जा सकती है या आपकी जो सारी ज़िंदगी है वो बर्बाद भी हो सकती है। आपके बच्चे जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जहाँ ने खुश रहे और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।